माननीय श्री रानी कुमारी तिवारी। माननीय सभामुख महोदय, आज हम लोग भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के बजट पर छलफल कर रहे हैं और जो छलफल में भाग लेने का मौका मिला, मंत्री जी जो बजट तैयार करके लाए हैं उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं और शुभकामना भी देंगे जो इसको कार्यान्वयन में भी सही तरीका से ले आवे, क्योंकि विगत का जो पीड़ा है हम लोग की, मैं उस जिला से हूँ जो मोहतरी है और पिछले साल भी जो अभी भी चल रही है जो साल 76-77 का, वहाँ पर 8 जिला में कोल्ड स्टोर बनाने का कार्यक्रम था और जो मोहतरी जिला में गया वो पता नहीं किस कारण से नहीं हुआ, हम लोग को पता नहीं चला है। कभी भी मंत्री जी बुला के नहीं कहे हम लोग को जो ये समस्या की वजह से वो कोल्ड स्टोर नहीं बन पा रही है, जो हम लोग को पता चले और शायद हो सकता है हम लोग उसको सोल्यूशन भी बताते या वहाँ के जनता से सहयोग भी लेते। वो मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में पता चला जो वो कार्यक्रम परसा जिला में चली गई है। तो इस तरह का काम सब न हो, क्योंकि इस कार्यक्रम सबसे हम लोग का ये पीड़ा होता है जो हमारे जिला के जनता है वो कहते जो मेरे जिला में क्यों नहीं बना। तो जब हम लोग को पता ही नहीं चला तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन आगामी दिन में आशा करते हैं जो इस तरह का समस्या सब कोई भी आए तो हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि है और हो सकता है जो उसका हल हम लोग खोज लाए कहीं से, तो वो मौका हम लोग को मिले, ये उनसे अनुरोध करते हैं। उसके बाद मैं नमूना दुकान की बात आई है जो नमूना फसल के नाम से है, इस पे ये भी बात उठी है विपक्षी दल से जो दुकान सरकार खोलेगी क्या। मैं खुद ये मांग करने वाली हूँ और मैं पिछली बार भी बोलते वक्त मैं कही थी जो अगर कृषि को मार्केट तक पहुँचाना है, कृषि से उत्पादित चीज को मार्केट तक पहुँचाना है तो आपको ब्रांडिंग और व्यवस्थापन का काम अति आवश्यक है। वो कृषि में ही नहीं, मैं घरेलू में भी बोलती हूँ, जो वहाँ से जो उत्पादन होती है उस सामान को अगर मार्केट सरकार नहीं देगी, चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, तो उसका सही मूल्य नहीं मिलती है। अगर सही मूल्य देना है तो आपको उसका व्यवस्थापन करना होगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में आप लोग देख लिए हैं जो सब्जी का उत्पादन हुआ था वो बहुत सस्ते में सब्जी बिक रही थी, लेकिन जो भारत से निर्यात हो रही थी, जो निकास आ रही थी सब्जी, वो महंगे में बिक्री होती है। तो हम लोग उस किसान को सही जगह नहीं दे पाते हैं, सही मार्केट नहीं दे पाते हैं, इस वजह से किसान काम करने में उत्सुकता नहीं रह गई है। जो हम काम तो करते हैं लेकिन दाम ही नहीं मिलती है। तो ये जो जनता में या कृषक में जो एक डर जो पैदा हो चुकी है, जो हम उत्पादन तो करेंगे लेकिन उसका दाम ही नहीं मिलती तो क्या करेंगे, मूल्य तो उसको मिलना चाहिए। तो उस पर आप लोग सहयोग करेंगे इस दुकान के नाम से, ये मेरी समझ है। उसके बाद मैं 200 पेज नंबर जो ये रेड बुक है उसमें 200 पेज नंबर 30 जो है उसमें पशु सेवा केंद्र तालीम केंद्र धनुषा करके लिखा हुआ है। उसमें मैं देखी बहुत सारा तालीम सब है, माछा पालन, बाखरा पालन, दूध प्रशोधन, स्वच्छ मासू, बहुत सारा तालीम है जो जमा मैं गिन के कर रही हूँ, जो टोटल 24 तालीम है। उसमें से एक तालीम है जिसमें व्यवसायिक बंगुर, बाखरा, कुखरा, गाय भैंसी पालन तालीम महिला, जनजाति और दलित के लिए करके लिखा गया है। मेरा कहना यह है मंत्री जी से जो बाकी 23 कार्यक्रम में है उसमें भी समावेशी रूप से तालीम हो। कोई वहाँ पे 1 हफ्ता के तालीम है, कोई 2 सप्ताह का तालीम है, कोई 3 महीना तक की तालीम है, तो उसमें महिला का, दलित का, जनजाति का, उन सब का बराबर का सहभागिता हो, ये मैं अनुरोध करूंगी। क्योंकि किसान वही है जो पिछड़ी हुई है और वही किसानी कर रही है। यूएस में रहने वाले किसान नहीं है, किसान वहीं पे काम करते हैं। और अब खास में कहिएगा तो गांव-गांव में देखने जाइए तो ज्यादातर महिला सब काम कर रही है। तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए हमको लगता है इस सब में भी उनको बराबर की सहभागिता मिले, ये मेरी सुझाव है सरकार से। उसके बाद अभी हमारे माननीय बबीता जी बोली है, उनकी पीड़ा है, उनकी बोली में शायद करवाहट सुनाई दी होगी, लेकिन मैं उनकी बात को समर्थन करती हूँ। कहा कि जो भैंसी वाली बात बोले हैं वो एकदम सही बात है। अरे शहीद भैंसी नहीं मांग रहे हैं और शहीद भैंसी से नहीं गुजारा चलेगी। आप उसको सहयोग किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
जो कम से कम उसको सहारा मिला। लेकिन मैं आप लोग को इससे पहले बोलते वक्त भी मैं ये बात बोली हूँ, जब आपका मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान है, मुख्यमंत्री बेटी बचाओ अभियान है, होते होते मैं नया आज सुनी हूँ जो मुख्यमंत्री कृषक उत्थान कार्यक्रम भी है। इस तरह का बहुत सारा मुख्यमंत्री कार्यक्रम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आज उस शहीद के बदौलत ये प्रदेश है, और शहीद के नाम पर हम लोग क्यों नहीं कार्यक्रम ला पाते हैं? सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर क्यों हम लोग कार्यक्रम लाते हैं? मुख्यमंत्री है, शहीद है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी आज है ना, वो शहीद के बदौलत ही आए ना। तो हमको ये लगता है जो मुख्यमंत्री एक किसी पार्टी के होंगे, लेकिन शहीद हर पार्टी की होती है, और इसलिए उनके नाम से अगर आए तो हमको नहीं लगता है जो किसी को आपत्ति होगी, तो उनको भी सम्मान दिया जाए, क्योंकि सिर्फ वो सहयोग की जरूरत उनको नहीं है, उनको सम्मान की ज्यादा जरूरत है। उनको परिवार को आप सहयोग दे रहे हैं, वो शहीद को सहयोग नहीं है, शहीद तो चले गए, उनको तो कम से कम सम्मान मिलना चाहिए। और उस सम्मान के लिए आप लोग ये काम सब करें, जो शहीद के नाम पर कुछ कार्यक्रम सब लाए तो ज्यादा अच्छा रहता। उसके बाद सुकुम्बासी की जो बजट है वो सही में बहुत ही कम है, क्योंकि मैं इससे पहले भी इस हाउस में बोल चुकी हूँ, जो मैं उस एरिया से हूँ जो बॉर्डर का अगल बगल का गांव सब मेरा क्षेत्र है, और वहाँ पे नो मेंस लैंड पर बैठे हुए बहुत सारे जनता है जो आपका वोटर है, आपके नागरिक है, लेकिन उसके पास 1 इंची जमीन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जनता आवास कार्यक्रम जो हम संचालन किए हैं अपने क्षेत्र में, वहाँ पे भी समस्या आई थी, और वहाँ पे तो जैसे तैसे करके हम सल्टाए हैं, और वहाँ पे अभी 35 घर निर्माण हो रही है। लेकिन अभी भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कोई व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे हैं। जनता आवास में उसके घर बनाने के लिए 3,36,000 रुपया हम लोग का बजट है, लेकिन जमीन के लिए नहीं है, और जमीन में पैसा देने के लिए कोई उपाय भी हम लोग के पास नहीं है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करें, जो उस गरीब जो जनता भूमिहीन है उसको कम से कम बांस की व्यवस्था होनी चाहिए, ये हम आप लोग को कहना चाहते हैं। उसके बाद कृषि में ये आली बात जो आई है, मैं जब मुझे अभी भी याद है, जो आज से 2 साल पहले जब अभी तुरंत हम लोग आए थे संसद में, तब भी मैं बोली थी जो कृषि से हमारी पहचान है, मधेश की पहचान कृषि से है, इसलिए कृषि में कैसे हम लोग काम कर सकते हैं सहजता से, उस पर अध्ययन अनुसंधान होनी चाहिए। और जो आली वाली बात है, इतना छोटा छोटा आली में हम लोग का खेत है, और अब बैल हर से खेती होना बंद हो चुका है। अब जहाँ भी ट्रैक्टर और विद्युतीय उससे खेती हो रही है, और जहाँ पे आली है वहाँ पे जाने की रास्ता नहीं है। तो आप कृषि सड़क में लगानी कीजिए, क्योंकि कृषि सड़क भी अति आवश्यक है। कृषि सड़क में खास करके काम नहीं हो पा रही है, क्योंकि कृषि है तो मधेश की कहिएगा तो मेरुदंड है कृषि, इसलिए उसको बचाना है। तो हमको ये लगता है जो कृषि सड़क की भी जरूरत उतना ही है, वो आप लोग ध्यान दें, और कृषि सड़क में आप लोग बजट लावे। एक और बात मैं बजट से बाहर रह के बोलना चाहती हूँ, जो अभी यहाँ हमारे माननीय जी बोले हैं, जो आम का खेती हमारे मधेश की खेती में महत्वपूर्ण खेती है, लेकिन आज आप मंत्री जी लोग भी देखते होंगे जो बहुत सारे जगह में, या आप जहाँ पे निवास है उस निवास में भी आपके आम के पेड़ बहुत सारे हैं, वहां पे भी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, जो आपके पेड़ सब सूख रही है, उसका कारण क्या है, उस पर अनुसंधान करवाइए, तत्काल उसका रोक लगवाइए कराइए। अगर उसका उपाय हम लोग नहीं दे पाएंगे तो किसान का अभी बहुत ही बड़ा पीड़ा की विषय है, जो बड़ी बड़ी पेड़ है लेकिन वो बेर सूख रही है, उसके लिए आप लोग को काम होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभी की अवस्था है। उसके बाद मल की जरूरत अब हो चुकी है, हसार मसांत में हम लोग है, नया बजट की तैयारी में है, अंतिम बजट की समाप्ति में है, लेकिन अभी भी एक समस्या क्या है, जो मल हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से चारों तरफ साइट है अवस्था, और हम लोग जिस एरिया से हैं बॉर्डर से जो मल लेके आते हैं वहाँ पे भी उनको समस्या हो रही है, हम दे नहीं पा रहे हैं, कैसे हम उनको समस्या का हल करें? इस समस्या को हल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस जब मारती है तो जनता हम लोग को फोन करते हैं, जो हम लोग मल कहाँ से लावे, या तो उसको उपाय दे और नहीं तो उसके पक्ष में खड़ा हो। तो पक्ष में खड़ा होते हैं तो इलीगल है, जो उस पार से मल नहीं ला सकते हैं, तो कैसे हम लोग वहाँ पे जवाब दें? या तो उसका समाधान हम लोग को देना चाहिए, तो समाधान नहीं दे पाते हैं और हम लोग को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। तो मल के लिए तत्काल सोचना जरूरी है। इस पे कृषि मंत्री जी को
ध्यान जाए ये सभामुख के मार्फत मैं अनुरोध करती हूँ। इतना कहते हुए और बहुत सारी बात उसमें समेटा गया है। अभी अभी हम लोग संहिता में आए हैं, पहला कहिएगा तो ये सरकार है और बहुत चीज़ सीखने के क्रम में भी है, इसलिए बहुत सारी बात शामिल है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आगामी दिन में इससे भी अच्छा, इससे भी सुदृढ़ कार्यक्रम सब लेके आएंगे, ये शुभकामना देते हुए मैं अपना शब्द को विराम देती हूँ। धन्यवाद।